हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सक्सेस हैबिट्स एंड मोटिवेशन। आज हम आपसे रॉबिन शर्मा की बुक द 5 AM क्लब के बारे में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे अपने मॉर्निंग रूटीन को चेंज करके हम एक सक्सेसफुल लाइफ की शुरुआत कर सकते हैं। इस बुक के आर्टिकल से हम सीखेंगे कि सुबह 5 बजे उठने के 20-20-20 फॉर्मूला और 4 इंटीरियर एम्पायर के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। एक बिजनेस सेमिनार चल रहा था जहाँ पर एक फेमस बिजनेसमैन गुरु स्पेलबाइंडर स्पीच दे रहे थे। ऑडियंस में एक उदास एंटरप्रेन्योर और दूसरा एक निराश कलाकार था। इन दोनों ने आपस में बात करना शुरू कर दिया और एकदम पीछे से एक गरीब आदमी आया जिसने बहुत पुराने कपड़े पहने हुए थे। पर एक अजीब बात यह थी कि उसने अपने हाथों में बहुत ही कीमती घड़ी पहन रखी थी। एंटरप्रेन्योर और कलाकार इस रहस्यमयी आदमी के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक हो गए और उसके साथ बात करना स्टार्ट कर दिया। उन्हें पता चला कि वो कोई गरीब आदमी नहीं बल्कि एक करोड़पति है। वो पुराने कपड़े इसलिए पहनता है क्योंकि वो खुद को याद दिला सके कि वो कहाँ से आया है और पैसा ही सब कुछ नहीं है। गरीब दिखने वाले उस अरबपति ने स्पेलबाइंडर का धन्यवाद करते हुए उन लोगों को बताया कि उन्हीं से उसने अपनी कामयाबी पाना सीखा है। दुनिया में ज्यादातर लोग चाहते हैं कि उनके साथ कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हो, जबकि दुनिया के अल्ट्रा ऑर्डिनरी लोग कुछ एक्स्ट्रा अल्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करना चाहते हैं। ये सुन के वो एंटरप्रेन्योर और कलाकार इस रहस्यमय आदमी के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक हो गए। उसने डिटेल में बताया कि कैसे उसने पर्सनल मेंटर स्पेलबाइंडर ने एक बात सिखाई थी जो किसी भी बात से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। उसने कहा कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए सक्सेसफुल लोगों का एक वर्ल्ड क्लास तरीका है जो उसे मालूम है। अरबपति उन्हें वो तरीका फ्री में सिखाने के लिए तैयार था। बस उन्हें अगले दिन सुबह 5 बजे मिलना था। अगली सुबह वो एंटरप्रेन्योर और कलाकार दोनों थोड़े डाउटफुल और कंफ्यूज थे, लेकिन बाद में उन्हें महसूस हुआ जब एक चालक उन्हें रोल्स रॉयस गाड़ी लेके उन्हें पिक करने आया और उन्हें पर्सनल जेट में पहुंचाया जिस पर 5 AM नाम का एक लोगो लगा हुआ था। जब उस एंटरप्रेन्योर ने चालक से पूछा कि उस लोगो का क्या मतलब है, तो उसने बताया कि उस लोगो का मतलब 5 AM क्लब है। और वहीं से उन दोनों की एक क्रांतिकारी मॉर्निंग रूटीन की जर्नी शुरू हो गई जिससे वो अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते थे। सुबह 5 बजे का एकांत और क्रिएटिव मेंटल स्टेट आपको इलाइट परफॉर्मर की तरह परफॉर्मेंस करने में मदद करेगी। उस अरबपति ने उन्हें बताया कि 5 बजे उठने की वजह से वो अपने पर्सनल लाइफ बदल सके और बहुत ऊंचाई तक पहुंच पाए और वो एक अरबपति बन गए। उनकी क्रिएटिविटी बढ़ गई, एनर्जी डबल हो गई और प्रोडक्टिविटी 3 गुना बढ़ गई। सुबह 5 बजे उठने से जो आइसोलेशन क्रिएट होता है उसका कई गुना असर होता है। उसने कहा, हम सब के दिमाग की एनर्जी यानी कॉग्निटिव बैंडविड्थ लिमिटेड होती है और हम लोग पूरे दिन भर में बहुत सारी चीजें करते हैं और अलग अलग चीजों पर हम अपनी अटेंशन देते हैं, तो धीरे धीरे हमारी एनर्जी कम होती जाती है। जब तक लंच टाइम आता है तब तक हम किसी भी चीज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते क्योंकि तब तक हमारे दिमाग की बैंडविड्थ लगभग खत्म हो जाती है। बार बार हमारा फोकस शिफ्ट हो जाता है और हम किसी भी एक चीज पर ज्यादा देर तक ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन अगर आप सुबह 5 बजे उठते हैं तो आपके पास पूरी तरह से फोकस करने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। सुबह 5 बजे हम अपनी सोच में स्टेट ऑफ फ्लो अचीव करने के लिए अच्छी तरह से तैयार रहते हैं। उस अरबपति ने कहा था कि ये इसलिए होता है जब हम 5 बजे उठ जाए और बहुत पीसफुल तरीके से अपने दिन की शुरुआत करें तो हमारे दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमारे रैशनल थॉट को कंट्रोल करता है वो कुछ देर के लिए बंद हो जाता है। इसका मतलब है कि हम में से काफ़ी लोगों को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस होता है। हम किसी भी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। जब हम सुबह 5 बजे उठते हैं तो हमारी ये सारी चीज़ें कम हो जाती है। हम अपने आप में एक फ्लो स्टेट में आ जाते हैं। हमारा दिमाग पूरी तरह से काम करता है, वो भी पूरी एनर्जी के साथ। हम फोकस रहते हैं और किसी भी चीज़ में कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते क्योंकि हम ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं। अगर हम 5 बजे उठेंगे तो हम और ज़्यादा फोकस और प्रोडक्टिव रहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि सुबह उठकर क्या करें। ऑथर के अनुसार हमारे सुबह का पहला घंटा हमारा विक्ट्री आवर होता है। हमें इसी अपने पहले घंटे को 20-20-20 मिनट्स के 3 हिस्सों में डिवाइड करना है जिसे ऑथर 20-20-20 फॉर्मूला कहते हैं। पहले 20 मिनट में वर्कआउट करना है। ऐसा वर्कआउट करना है जिससे हमें पसीना आए, मतलब हमें हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना है, जैसे कि हम रनिंग कर सकते हैं या कोई भी कार्डियो वर्कआउट कर सकते हैं। अगर हम उठते ही एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं
तो इससे हमारी एनर्जी और फोकस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी ब्रेन में BDNA नाम का एक केमिकल रिलीज होता है जो हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है और हमारे ब्रेन में न्यूरल कनेक्शन की प्रोसेस को बढ़ाता है, जिससे हमारा फोकस और थिंकिंग पावर इंप्रूव हो जाती है। टॉप 5% इलाइट परफॉर्मर की रिजल्ट को अचीव करने के लिए आपको वो करना है जो 95% एंटरप्रेन्योर, कलाकार और अन्य लोग करने के लिए तैयार नहीं है। अधिकांश लोग सुबह 5 बजे उठने को तैयार नहीं होते, इसलिए अगर आप तैयार हैं तो आपको बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा। अगले 20 मिनट में हमें शांति से बैठकर उनके लिए अपना आभार जताना है जिनके होने से हमारी जिंदगी में हैप्पीनेस है। इसके साथ ही हमें अपने गोल्स पर फोकस करना है, सोचना है कि आज के दिन हमारे लिए सबसे ज़रूरी क्या है, किस तरह से हम उसे करेंगे, हमारा लक्ष्य क्या है और हम अभी उससे कितने दूर हैं। हमें इन सभी बातों को एक डायरी में लिखना है, जिसे ऑथर जर्नलिंग करना बोलते हैं। अपने गोल्स को लिख लेने से उनके पूरे होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। इसे करने में हमें अपने लाइफ में ज़्यादा क्वालिटी मिलती है और हम रियलाइज़ करते हैं कि हमारे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। ये सब करने के बाद अगर टाइम बच जाता है तो हम इस समय में मेडिटेशन भी कर सकते हैं। ऑथर के अनुसार लास्ट के 20 मिनट में हमें अपना नॉलेज बढ़ाना है, यानी हमें अपने फील्ड में नॉलेज गेन करनी है। इसके लिए हम बुक्स पढ़ सकते हैं, महान लोगों की बायोग्राफी पढ़ सकते हैं, बुक समरी देख सकते हैं जो हमें पहले से बेहतर इंसान बना सके। तो सुबह के पहले घंटे में ये सारे काम करके हम अपने माइंड से निगेटिव इमोशंस और अपनी बॉडी से निगेटिव केमिकल्स को बाहर निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे 4 इंटीरियर एम्पायर के बारे में। एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए ऑथर हमें अपने अंदर 4 पिलर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहते हैं, जिसे 4 इंटीरियर एम्पायर कहते हैं। और ये कुछ इस तरह है। पहला है माइंड सेट, दूसरा है हार्ट सेट, तीसरा है हेल्थ सेट और चौथा है सोल सेट। तो आइए हर एक को विस्तार में समझते हैं। माइंड सेट 2 तरह का होता है, फिक्स माइंड सेट और ग्रोथ माइंड सेट। फिक्स माइंडसेट वाले लोगों का मानना है कि उनके गुण पत्थर की लकीर है और उसे किसी भी तरह से बदला नहीं जा सकता। ऐसे लोगों की नजर में असफल व्यक्ति की कमियां दर्शाती है और उसके लिए प्रयास करना तभी मायने रखता है जब तक सफलता की 100% उम्मीद ना हो। दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट में वो पोटेंशियल क्षमता है जिसमें कुछ वक्त में थोड़ा प्रयास के साथ स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है। नासा ने अपने एस्ट्रोनॉट के पोटेंशियल को इस तरह पहचाना कि उन्होंने सफलताओं को पाने वाले एस्ट्रोनॉट्स की भर्ती के बजाय उन एस्ट्रोनॉट्स को चुना जिन्होंने फेलियर का सामना किया हो और अपने फेलियर से सीखकर सफलता के झंडे गाड़े हो। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अक्सर जीत जाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जीत ही उनके लिए सब कुछ होती है, बल्कि वो इसलिए जीतते हैं क्योंकि वो जो भी काम करते हैं खुशी से करते हैं। ये माइंडसेट हमारे कामयाबी में सिर्फ 25% ही कंट्रीब्यूट करती है। तीसरा है हार्ट सेट। हमारा हार्ट सेट हमारी इमोशन लाइफ से कनेक्टेड है। अगर सिर्फ माइंडसेट ही इम्प्रूव है तब भी हम अच्छे निर्णय नहीं ले सकेंगे। अगर हमारा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ अच्छा संबंध नहीं है, पुरानी बातों को हमेशा सोच कर परेशान रहते हैं, लोगों को माफ नहीं करते हैं, इमोशन दिल में दबा कर रख लेते हैं, तो तब भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए दोस्तों, हमें दूसरों की भावनाओं को समझना आना चाहिए। किसी भी चीज पर जल्दी से प्रतिक्रिया करने से और जल्दी से गुस्सा हो जाने से भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि इस तरह से हम कभी किसी से जुड़ नहीं पाएंगे, हमारा खुद पर नियंत्रण नहीं होगा और हम सिर्फ एक मीडियोकर जिंदगी जिएंगे। 4th पॉइंट आता है हेल्थ सेट। दोस्तों, माइंडसेट और हार्ट सेट के बाद आता है हेल्थ सेट। अगर हमारा हेल्थ ही ठीक नहीं है तो हम अपने आप को ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, ये ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने हेल्थ को बेस्ट कंडीशन में रखें। हमें हर रोज़ अपने हेल्थ के लिए टाइम निकालना होगा और एक्सरसाइज करनी होगी। हमें ये नहीं सोचना कि एक्सरसाइज करने से टाइम वेस्ट हो जाएगा। टाइम वेस्ट तभी होता है जब हम फिजूल में सोशल मीडिया को स्क्रॉल करने में टाइम बिता देते हैं। अगर हमें हेल्थ की वैल्यू समझनी है तो हमें अपने घर के पास किसी हॉस्पिटल में जाकर देखना होगा, तभी हम अपने हेल्थ की वैल्यू को समझ पाएंगे। इन तीनों में अच्छा होने के बावजूद हमारे ज़िंदगी का अंतिम महत्वपूर्ण पिलर आता है जिसके बिना हम इनकम्प्लीट है, और वो है सोल सेट। ऑथर बोलते हैं कि हर रोज़ हमें सुबह कुछ टाइम निकालना चाहिए और शांति में अकेले बैठकर ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हम एक्चुअल में है क्या। खुद को अपने सोल से कनेक्ट करने के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए। जब हम अपने सोल सेट पर फोकस करेंगे तो
तो हम अपने बेस्ट वर्जन से कनेक्ट हो सकेंगे और दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। आपको ऐसे ही कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस को मिस ना कर पाए। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद। हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।